नमस्कार राजस्थान और खासकर किसान भाइयों, आज को आपनो टॉपिक खेती में जुड़ेड़ो है और एक एडी योजना में जुड़ेड़ो है जबकि योजना के नाम पर हिंदुस्तान और राजस्थान का किसाना के साथ है बहुत भारी धोखो है। 15 सालों आज की कहानी चल रही है बीमा की, अलग अलग रूपों भ्रम पैदा कर रही है किसाना ने भी और दूसरा लोगों ने भी। आपने ध्यान होला सन 2000 में एक नीति बनी भारत में, राष्ट्रीय कृषि नीति, और भी कृषि नीति के तहत कई तरह की योजनाएं भारत में चलाने की घोषणा हुई किसाना वास्ते। वहाँ योजना में एक योजना अभी है कि वे फसल को बीमा होना चाहिए। रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो जब मकान को बीमा हुए, आदमी को बीमा हुए, गाड़ी को बीमा हुए, इन तरीकों फसल को भी बीमा होना चाहिए। आ बात उठी, लेकिन ये बात ने अमली जामों पैना उनके महीने बहुत बड़ी गफलत हुई। भी गफलत ने कई बार लोग उजागर करी है, लेकिन एक चीज़ ने अपन ढका, एक नई बीमारी पैदा कर दे। ए जगह लोग बैठा है राज में और आँख का दलाल। आज इस विषय पर आप खुलकर चर्चा कराला फसल बीमा में सब बड़ी गफलत कहीं है और वह क्यों हो रही है और इन रोकने को कई तरीकों है। बात फसल बीमा की वास्ते में खेतों ये चीज़ ने लाइव कर रही हूँ आप सामने, और एक खेता को भी फसल बीमा हियोड़ो है, कई सालों हो रही है, लेकिन मुआवजा जिस हिसाब नुकसान को मिलना चाहिए भी हिसाब नहीं मिल रही है। और जब आपकी सरकार या आपकी दुश्मन हो जाए मामला में, तो आप किसी संस्था का जार न्याय की गुहार लगाओ। जब आपकी बाढ़ या आपरा खेत में खावना शुरू कर दे तो किरो उम्मीद लगाओ। और फसल बीमा के मामला में आही घटना घटी है। मैं फसल बीमा का विषय ने ये वास्ते लिया हूँ कि मारा हिसाब हूँ हिंदुस्तान और राजस्थान में जितने आपा खेती का मामला ने सही ढंगों नहीं समझा, जितने आपा किसान का भला की नहीं सोचा, ये देश में विकास नहीं हो सके। जो को भी आदमी यहाँ कल्पना कर रही हो कि खेती और किसान ने साइड में रख और ये देश को विकास कर सका, वो आदमी पूरा देश के साथ धोखा कर रही है। हिंदुस्तान अलग तरह को देश है। अटे आप खेती का विषय ने उपेक्षित कर और आगे बढ़ ही नहीं सको। और जगह भी अर्थशास्त्री नई नई थ्योरी ला रही है, नया नया सिद्धांत ला रही है कि किसानों की संख्या कम कर दो, खेती का काम ने कम कर दो, एच की नया नया किसान बिल वगैरह आ रही है। एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का अंग है। और ये वास्ते एक किसाना के वास्ते उचित मूल्य, किसाना की फसल की सुरक्षा, बीमा, ये चीज़ा ने सही ढंगू लागू नहीं होने दे। मैं हमेशा दो बात किया करूं किसाना के पक्ष में कि अगर दो चीज़ें हो जाए तो किसान की ज़िंदगी ठीक हो जाए। पहली चीज़, किसान ने उचित मूल्य मिल जाए। दूसरी बात, किसान की फसल की सुरक्षा हो जाए, नुकसान हुए तो भरपाई हो जाए। उचित मूल्य और नुकसान की भरपाई, दो चीज़ अगर मिल जाए किसान ने, तो किसान खेती मुंडो नहीं मोड़ेला, खेती घाटा का धंधो कदे ही नहीं रहेला। लेकिन जो हल्लो मचाड़ो खेती घाटा को धंधो है, घाटा को धंधो है, आओ एक षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय, ताकि लोगों को मन फाड़ जाए खेती में। और पच जगह लोगों का ज़्यादा पैसा है, वे लोग इस ज़मीन पर कब्जो कर ले और वे कृषि विज्ञान में जी बातें लिखी है भी बातों के अनुसार खेती करे और खूब सारो फायदा उठावे। 2-4 दिनों आप हल्लो देख रही हो गंवार के भाव को, बस एक प्रत्यक्ष प्रमाण है आप वास्ते हो कि 7 दिन के पहले जको गंवार 4-5 हज़ार रुपया कुंटल में बिकतो,
वो आज की तारीख में 10,000 क्रॉस कर चुके है और लोग संभावना जता रही है और आगे जावेला। वो खेल कट हो रही है। कहीं भारत में गंवार खरीद वाला लोग ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि खेल की करियो। तो वो तो एक छोटा सा खेल है जो अपन आंखों के सामने समझ में आ रही हो। जीरा का भाव में इस तरीके का बड़ा बड़ा खेल है। आप 14,000 15,000 में जीरो बेचना जिन्होंने सोचा बहुत अच्छा भाव मिल गया और दुनिया का बाजार में 60,000 रुपया कुंटल को भाव है। वो पैसा किसान तक नहीं पहुंच रही है। तो ये जगह दलाल लोग है ए और ये सारा लोग मिल के सरकार वाला और एक किसान को गड़ो गोंटन की पूरी योजना बना रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते तय कर रही है कि भारत में किसानों की संख्या कम करनी है। अब 60% है बिना 16% करनी है। तो 16% की कर होई लोग खेती नहीं की कर छोड़ी। एक ही तरीको छोड़ने को कि खेती की व्यवस्था ने एड़ी गड़बड़ कर दियो, एड़ी चरमरा दो कि किसान को मन फाट जाए। मन फाटे वो खेती नहीं छोड़ और नौकरियां के दिन जाए कि मैं तो कटी चौकीदारी भी कर ले, खेती कौन करूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती में बाहर निकली, जमीन फालतू रही, वी पर उद्योग लगाए लो और आधुनिक खेती करो। तो आधुनिक खेती एक किसान क्यों नहीं कर सके? ये वास्ते नहीं कर सके कि सारी योजनावां रद्दी का टुकड़ा है। बीमा एक योजना है फसल बीमा। फसल बीमा को मतलब कहीं है सुरक्षा कि अगर मारे 1 लाख रुपया की फसल होनी है, एस्टिमेटेड 1 लाख रुपया की फसल होनी है और अगर अब खराब होगी तो मैंने 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, 80,000 तो मिलना ही चाहिए। तो ये जगह क्लेम आ रही है 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का, 50,000 का, एक क्लेम कई चीज़ है। वो फर्जीवाड़ा क्यों हो रही है? मैं विरोध करने वास्ते विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं लारला 7-8 साल हूँ, ये पूरी प्रक्रिया ने बहुत नज़दीक हूँ, देखी समझी हूँ, पूरा कागज खंगाले हूँ। जन 2 चीज़ें ध्यान में आई। एक तो प्रक्रिया ही गलत है जी, से आप असेसमेंट करा नुकसान को, वह प्रक्रिया ही गलत है। लेकिन इस प्रक्रिया पर आप कभी अलग बात करा, आप तो एक बेसिक बात करा जिकी ने माँ का मिशन 21 के महीने 21 मुद्दा में शामिल करिया। एक बात है कि अगर आप बीमा के प्रीमियम की तारीख तय करियोड़ा बैठा हो, 31 जुलाई ने बीमा की राशि कट जाए वाला आपका खाता हूँ। अगर आप 31 जुलाई तक बीमा नहीं करियो तो बीमा मान्य नहीं वाला। लेकिन क्लेम की तारीख फिक्स क्यों नहीं है? आपने पहले लेवना किसान को भी टाइम ले लो, जी टाइम देवना भी टाइम को कोंदा, 1 साल में भी कोंदा, 2 साल में भी कोंदा, 3 साल में भी कोंदा, मां की मर्जी। वो तो गजब को अन्याय है यार। 2018-19 का हाल पूरा क्लेम सेट को नहीं है, 19-20 का हाल क्लेम सेट होना बाकी है। लारली साल 2020 की जगह का खरीफ का और रबी का क्लेम होना सेटल बाकी है। कद हो कोई नहीं कह सके। लोकसभा में सवाल उठियो एक बार, तो लोकसभा का सदस्य ने जो जवाब मिलियो, अभी मैं सदस्य आप पूछो कि सामान्य रूप से बीमा के क्लेम का देने का समय क्या है सीजन के ख़त्म होने के बाद। जैसे खरीफ की सीजन ख़त्म होगी, रबी की सीजन ख़त्म होगी, क्लेम देने को टाइम कहीं है सरकार के द्वारा? 2 साल है, 4 साल है, 10 साल है, 20 साल है, कहीं टाइम है? तो मैं लोकसभा सदस्य ने जवाब मिलियो 2 महीना, जहाँ खरीफ की सीजन ख़त्म होगी 2 महीना को मैंने क्लेम की राशि मिलनी चाहिए। लेकिन नीचे एक लेकिन लगा दियो, ये लेकिन किंतु परंतु जितना भी है हिंदुस्तान के महीने, ये अन्याय और शोषण का आधार है। लेकिन वो लगाया कि लेकिन केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा अपने हिस्से की राशि नहीं देने के कारण क्लेम लेट होता है।
पार्लियामेंट किसने दोषी ठहराई? केंद्र और राज्य की सरकार ने। कितना लेट होता है ये पता नहीं है। अब आप सोचो कि कोई आदमी की गाड़ी को बीमा है और बी की गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया। कोई गाड़ी को बीमा तो सब एक तरह को है, सभी प्रीमियम भरे, गाड़ी वाला भरे, आदमी का बीमा को भरे, फसल को भरे, बात तो एक ही है। प्रीमियम तो एक ही चीज, अलग अलग तरह की थोड़ी है। अगर कोई गाड़ी को एक्सीडेंट होगो और बिन आ कह देवे कि अब वो तो 2 साल बाद में क्लेम सेटल हो थारो, की कर लागे बात है। जीते तू दूसरी गाड़ी लिया, अब पड़ी रागट है, ये को क्लेम सेट करा हाल 2 साल में, की कर लागे। फट आई हुई आ थारी फसल खराब होगी, इनको बाद में सेटलमेंट देगा, तू नई फसल है जकी ने बुआई ले। तो भाई हिसाब तो वही हो कि हमारी अगर अगली फसल खराब होगी वे मैंने भी को क्लेम का पैसा मिले तो मैं इरू अगली फसल के महीने की खर्चों का तो लगाऊं वाचो। बीमा तो यही बात कोई है कि 5-25 हज़ार रुपया मिले तो मैं बीज लाऊं, खाद लाऊं और अगली फसल की तैयारी करूं। कह रिया नहीं अगली अलग हूँ कर, इन्हें पड़ी रहूं दे और नुकसान हो जो बाद में देखा। बहुत खतरनाक गेम है दोस्तों। और कमाल की बात आ है कि ये बात माते सब लोग चुप है। संसद में कोई चर्चा नहीं है, विधानसभा में कोई चर्चा नहीं है। अब यार पूरी संसद में आ चर्चा चाली कि मां का फोन कौन टेप कर रही हो। ए किसान जगह ने वोट दे संसद में भेजा है, वे केवल एक बात की बहस करे उठे कि माना फोन कौन टेप करे। आई राजस्थान की विधानसभा में ही हालत है। ओ मन आके दियो, वो मन आके दियो, और हमारी बेइज्जती कर दी, वो हमारी बेइज्जती कर दी और टाइम निकल जाए। फसल बीमा के माते कदी कोई सीरियस डिस्कशन ही को नहीं हो कि भाई एक आज को दिन तो फिक्स है, आप किसान के माते चर्चा करा ला, बाकी लागत की कर कम हो सके, उचित मूल्य की कर मिल सके, बीमा की व्यवस्था ठीक की कर हो सके, बिजली की व्यवस्था की कर ठीक हो सके, इन पर बात करा ला कदे ही नहीं। मैं राजस्थान विधानसभा का कई बार रिकॉर्ड देखा, कागजी बातें बता रही हूँ आपने, लिखा पड़ी की कई बार रिकॉर्ड मंगा देखे। जक्का विषय माते सब कम चर्चा हुए राजस्थान के विधानसभा में, वो है कृषि। सब कम प्रश्न लगे अगर माते सवाल ही कौन लगे। सब ज्यादा जगह लोग जीत रहा है अपना आपने किसान किया करे, मैं किसान हाँ, किसान का वोट भी सब ज्यादा है, लेकिन सब कम जगह विषय में चर्चा या करे, वो या करे खेती। अगर चर्चा हो जाए विधानसभा में तो निकल रहा है कि चीज सारा लोग खेता में रियोड़ा, जगह भी एमएलए वगैरह है बैठू कियोड़ा, गाँव बन ध्यान भी है, लोगों को जार पूछ सके बताओ यार मैं कहीं चीज उठावा उठे की खरीद में चर्चा करा मैं। लेकिन पक्ष और विपक्ष इस मामला में एक है, खतरनाक तरह की एकता है कि भाई ये मुद्दा किसान विसाना का अपन ज़्यादा नहीं उठाना। अगर ये कोई लोग आंदोलन करे, किसान संगठन जूता खामता फिरे आंदोलन करे तो करने दो, थोड़ा दिन बांकन जार खड़ा रहे, फोटो खिंचा लो, बाद में अलग हो जाओ। आपने किसाना के मामला में पंगो नहीं लेना, ना कांग्रेस लेवे और ना बीजेपी लेवे। अब यार किसान आंदोलन थोड़ा तेज चलन ढूक गयो तो कांग्रेस वाला लगे यार ठीक है यार यहीं पर चढ़ जाओ आप। अब यार कांग्रेस का लोगों ने सत्ता होती तो बीजेपी के लोग किसानों के साथ भी रह जाता। लेकिन खुद पार्टी स्तर माता क्या नहीं, पार्टी स्तर माता मैं एडी बात किसानों के नहीं कर सका। हमारे बहुत सारा दोस्त है बार बार एक ही बात पूछ रही है, गंवार का भाव कहीं हो रही, क्यों उजाड़ में पड़ रही हो, क्यों गप का शिकार हो रही हो। गंभीर बात करो ना। ये भाव जगह ऊंचा नीचे आ जा रही है, सट्टे बाजार का भाव है, कदे इन चक्कर में पड़ जाओ मत 20-25 बोरी खरीद लो, बर्बाद हो जाओला। पहला भी यही तरीकों उतार चढ़ाव गए और लोग बाग इन चक्कर में फंसिया, घर उड़ का गया का।
ये चक्कर मत पड़ जाओ। और जो स्वाद आओ ना सीधी कमाई को, अचानक खूब सारा पैसा मिल जाए ना, इस तरीके की भावना के चक्कर मत पड़ो। जिंदगी भर ऊंचा नहीं आवला। ओ राजस्थान में जो फ्री फोकट को अचानक पैसा मिल जाए ना खूब सारो, बी को जो चस्को है, बीरू बारह होने की जरूरत है। आपरा खेत में गंवार है, 4,000 का भाव हा, 10,000 का 15,000 का मिल जाए, बिन बेचो और परिवार वास्ते की ढंग को काम करो। बर्बादी मत कर जो भी पैसा की। आप लोग बार बार बीच में सवाल पूछ रहे हो, ये वास्ते बता रही हूँ। और ए जगह भाव है गंवार का, ये अपने मिल सकता बहुत बढ़िया। राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंवार बो सकता अगर आपा की सरकार सजग होती, पूरी दुनिया को मैं नज़र रखती कहीं हलचल चल रही है। गंवार को उपयोग कटे, आपने ध्यान है को नहीं, जो गंवार भाव जगह ध्यान है कि गंवार को उपयोग कटवे, बिंदाई ध्यान है। गंवार फली की फसल बने और बाद में कहीं कटी जाओ मंडी में चा, बिन ध्यान थोड़ी है। सरकार ने तो ध्यान है ना, अगर ध्यान रखता और बाहरला देशांग में भेजता आदमी हटूँ, पतो करता कहीं स्थिति है, और राजस्थान का किसानों ने अपील करता भी आपके गंवार भाव दुनिया में मांग बढ़ी है, तो राजस्थान का किसानों की आमदनी बढ़ती। सरकार को काम वही किया करे कि समाज ने सही दिशा देवनो, सही नेतृत्व देवनो। लेकिन ए कहाँ की दिशा है, तो पूरा आपको राज बचाने में लगोड़ा। जयपुर में वहाँ को राज नहीं जाता रहे, वहाँ की गाड़ियाँ नहीं जाती रहे, वहाँ का टिकट नहीं जाता रहे। इनकी बुद्धि तीरों बारे ही काम नहीं कर रही है। तो गंवार वार ज़्यादा मत करो। आप गंवार है आपके खेत में, बेच लो। सोचो ना कोई सीधो पैसे मिल जाएगा, आज 5 बोरी गंवार की खरीद ली, काले बेच दी, हो सके काले भाव डाउन हो जाए। आपका परिवार दुश्मनी है तो ये सट्टाबाजी मोलत जेजियो, वरना ज्यों बैठा हो बैठा रहो। जगह के खेत में गंवार है वो बेच ले, ठीक ठाक भाव मिल जाए, बढ़िया है बस। और बिने भी ठीक ठाक भाव मिल जाए, पैसे हो जाए, तो उन दो चालन की जरूरत नहीं है। आप भी ध्यान रख जो, अचानक 5-6 लाख फोकट का आ गया, और लो भाई बर्बाद करना, बर्बाद मत कर जो। और इन्हें भगवान की मेहरबानी समझ और बच्चों के वास्ते कटी सेविंग में अलग रख लीजिए, क्योंकि मैं जानूँ किसानों की बुद्धि कहीं है। खाली इनकम में मामलो सुलझे को नहीं, माता ने भी ठाण रखना पड़े कि इनकम होगी तो भी इनकम में रखने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। आप बीच में गुआर को मुद्दत छेड़ दिए तो मैं आपने बात बताया थी कि ठीक है भाव ऊंचा नीचे चाल बोरे, लेकिन सट्टेबाजी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। एक बोरी सट्टेबाजी में नहीं बचना। अब फसल बीमा का मामला में मैं लोग कहीं कराला, अभी नो राजस्थान वाला कहीं कराला। एक तो मैं आप जबरदस्त जन जागरण कराला, हर जिला में कृषि अधिकारियों मिलाला और जयपुर तक बात उठावाला, दिल्ली तक बात उठावाला कि अगर फसल बीमा के प्रीमियम की तारीख तय है तो क्लेम की तारीख तय करो। आप कह दो कि भाई जुलाई हूँ लेर अपनी जी खरीफ की सीजन शुरू है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना की सीजन है। आप दिसंबर की आखिरी तारीख रख दो, 31 दिसंबर तक मैं था को मामलो सेट कर दूँ। आपने क्लेम देना तो ही दो, नहीं दो तो भी कोई बात को नहीं। मैं आ नहीं कह रही हूँ भाई सब किसानों को क्लेम देना जरूरी है। मैं भी प्रक्रिया ना आज शुरुआत में साइड में रख दी, प्रक्रिया अलग मामला है। लेकिन आप नहीं भी देनी चाहो तो मन ध्यान होना चाहिए कि 31 दिसंबर तक मारो क्लेम आनो तो आ जाए और नहीं आए तो नहीं आए। मैं खुद इस चीज़ को भुगत भोगी हूँ, बार बार बैंक में जार पूछा कहीं क्लेम आयो, कहीं ध्यान नहीं है। किने पूछा अभी ध्यान नहीं है। किसी आदमी कन जार कहवा कि मारी खरीफ को कोई क्लेम बन रही हो गई तो मन आशा रहे कि मारे कन इतना पैसे आ जाए और इन्हों मैं अगली सीजन चला लूँ। कोई जानकारी तो दो। कोई जानकारी नहीं है। बैंक मैनेजर के मेरे पास कोई जानकारी नहीं, आपका क्लेम आएगा कि नहीं आएगा। कृषि अधिकारी के मार्कन कोई जानकारी को नहीं, वो काम मांगो थोड़ी है। तो बी टाइम तो थे शुरुआत में तो खूब रथ लेर घूमो, जी टाइम बीमो करनो है, बी टाइम तो फर्जी रथ लेर घूमन को जो कार्यक्रम चले नहीं, बीमा कराओ बीमा कराओ, बीमे में ये फायदे बीमे में वो फायदे। जी टाइम क्लेम देवनो बी टाइम में और 3-5 क्यों है भाई। जी टाइम क्लेम देवन को टाइम आवे, बी टाइम के हमें क्या पता। लेवन के टाइम तो कई तरीका बताओ, ऐसे भी करा सकते हो जमा, ऐसे भी करा सकते हो, कई तरह का पैम्पलेट बांटो इस तरीकों कि अगर आप फसल बोई दी और बरसात नहीं हुई तो भी आपने क्लेम मिली। या मार्केटिंग का लोग है ना, आपने ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करो तो वैसा होगा। आप जाल में फंस जाओ, बाद में जी टाइम बारी आवा आपकी पैसा लेवन की
बी टाइम में इंग्लिश बोलनी शुरू कर देगी। आपका तो क्लेम इस वजह से नहीं बनता है, आपका क्लेम इस वजह से नहीं बनता है। जका लोग आ चुकिया हो चौपाल में, बे एक बार शेयर करने की काम कर दियो। शेयर वाला बटन है ना आप सामने, दबाए दो, कोई खर्चो नहीं लगे। ठीक चीज़ को प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सेव करो, यही तरीके की कह रही है। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, बिल्कुल है। तो आप थोड़ा सा इन्हें दबा दो, ज़्यादा लोगों तक आप बात पहुंचनी चाहिए। और आप लाइव रिकॉर्डिंग रेवल आटा बाद में भी देखो आप, तो आ जरूर मेहरबानी कर जो कि आप जकाने भी जानो उठ तक आप बात पहुँचाओगे। यार वो विषय जरूरी है, ये पर आपने बात करनी चाहिए। और आप सारा लोग बात करना शुरू करा, बढ़ी हुई आगे। देश की आज़ादी की कोई बात शुरू में करी बी टाइम संभव थोड़ी लागता हो, देश आज़ाद हो जी। सब आई सोचता अंग्रेज को जाऊन की चीज़ है कहीं, बात शुरू करी गया। इस तरीके में आप कहा क्लेम की डेट फिक्स होनी चाहिए। आप आज सोचा, लेकिन आप अगर जागृत रहा तो थोड़ा दिनांक महीने क्लेम की डेट भी फिक्स हो जाएगा। अपन ध्यान रहेगा कि 31 दिसंबर तक अपना मामलो सेट होना ही पड़ी। लेकिन आई है कि यार रोया भी ने तो मामलो बैठा को नहीं, कहना तो पड़ी। थे सोचो कि यार कोई अवतारी आदमी कटू यार था का जिंदगी का सब मामला सुलझाए दे तो वो तो आवे को नहीं। 1000 सालों आप डिग्रियाँ, लेकिन वो तो नहीं आ रही हो। तो मैं लोग कोशिश कराना, जन जागरण कराना पूरा राजस्थान में, हर जगह ये बात ने उठावाला। और मैं ये मामला ना अबे न्यायालय में भी ले जावाला कि साहब ये अन्याय ने रोको। लाखों लोगों के साथ छल हो रही है, बिन रोको। क्लेम की तारीख तय करो। बाकी प्रक्रिया जकी माते बात कराला भाई, बीमा की प्रक्रिया सही है कि नहीं है, लेकिन क्लेम की तारीख फिक्स करो। और इन वास्ते माऊ जितो जोर लागेला भी तो मैं जोर लगावाला। अब राजस्थान की जनता कितो सेवा करी नहीं करो भी मां चिंता नहीं कर रही है। मां भी की बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। इन वास्ते में इन तरीके की बातें कर रही हैं जो कि कम पॉपुलर हुए, कम लोकप्रिय हुआ। कहीं बात हुई यार। एक और बात है, बीमा कंपनियों को एक सेटिंग है। सपोज करो कि भाई 2000 करोड़ रुपया प्रीमियम का ले लिया कोई कंपनी, घरे बैठो आप रे। कंपनी वालों से खेता मार चक्कर काटे को ने आपके। मोटरसाइकिल वाला कोई बीमा करे तो एजेंट आप आवे, दस्खत करे, की करे ना। आदमी को बीमा करे तो करे, दुकान को करे तो वैसे लोग तो आवे सामने। क्लेम के टाइम 5000 कागज तो पकड़ा हुआ है, क्या कागज पकड़ो थे बीमो कर गया। ई मामला में जको आदमी बीमो करे बी की थे सकल ही गुंजाणो कौन था को बीमो करियो फसल को। बैंक वाला बेचारा अपना आप पैसा काटता रहे। और सपोज करो कि 2000 करोड़ रुपया था का प्रीमियम का जमा हुआ सबका। वे कहीं करे बढ़िया स्टाइल मार रखी है आजकल, फर्स्ट क्लास धंधो। 1500 करोड़ रुपया बांट दो। 2000 करोड़ रुपया आया, 1500 करोड़ रुपया बांट दो। हर गांव में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग है, जगह बांट दो। जगह का हाथ में पैसा आ जाए, लाख रुपया आ जाए, 50,000 आ जाए, वहां को मुंडो चुप। बाकी का 500 करोड़ रुपया बचा जगह कंपनी की जेब में। करना कहीं पड़ियो आपने, की नहीं करना पड़ियो। बैंक वाला लाख रुपया जमा करे यार, बैंक वाला पेमेंट कर रिया। 4 अकाउंटेंट रखना है। इतो सीधा धंधो है कटे बताओ। पहले तो सरकारी कंपनी आई 2-3, अब प्राइवेट खूब सारी आएगी है। और मैं कंपनियों को दोष नहीं मान रही हूँ, मैं कंपनियों को दोष नहीं मान रही हूँ, मैं दोष सरकार को मान रही हूँ। इस सरकार ने किसानों के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन सरकार किसानों के साथ केवल एक कारण नहीं खड़ी है कि बात ध्यान है कि किसान नाम की जाति खत्म हो चुकी है, किसान नाम की पहचान खत्म हो चुकी है। अब जाति है आपकी इंपॉर्टेंट है। भी में जगह लोग बैठा है तो एक ही चीज़ सोचे कि माँ राज में की करा सका, माने ज़्यादा वोट की कर मिल सके।
अगर फसल बीमा की बात करें मैंने ज़्यादा वोट मिल सके तो फसल बीमा का गीत बंदी कौन करे। अगर मैंने जाति जाति करना वोट मिलता हुआ है तो जाति जाति का करेगी। 35,000 ई जाति का वोट, 40,000 ई जाति का वोट, ये तो आपने फिक्स है। जितने वोट फिक्स है, जितने आप किसानों का भला की उम्मीद छोड़ दो, जितने बार ध्यान है ये वोट तो अपना कट ही नहीं गया और ये वोट तो बिंग के खिलाफ है, वास्ते आपने साथ आ जी बस चुनाव जीत जावा। क्यों ये बकवास के महीने पड़ा बीमा यूँ होना चाहिए, बीमा यूँ होना चाहिए, भाई बात के महीने क्यों पड़े। बानो खेल समझ में आयो है कि अब के आऊँ नाराज है तो अन वोट दे जग मरार दे। भाई राग ने समझ चुका है, भाई धारा ने समझ चुकी है, अभी धारा के साथ साथ चल रही है। मैं लोग ये धारा के खिलाफ चल रही है। यूँ तो कई बार लोग कहे कि यार थे जो को रास्ता पकड़े नहीं, रास्ता पर वोट नहीं मिल सके, और मैं आई कह रही हूँ कि नहीं, मैं चाल आई धारा के खिलाफ है। क्योंकि आ धारा गलत जगह जा रही है, लोगों ने गलत ले जा रही है, डुबो रही है ले जा रहा। आ धारा जा रहा मैंने कुआं में नहीं की, मैं मैंने कुआं में को नहीं चाहूँ, बचाने चाहूँ। और मैं लोग कोई किसान नेता वेता भी नहीं है, आने में कोई किसान में कोई लोकप्रिय लोग, हाँ कोई किसान माँ के साथ खूब सारी संख्या में है भी को नहीं। पर अब बढ़त है, अब बढ़त है जिकी बार बार कहे कि नहीं किसान वास्ते बात करो, अब बढ़त रुकन नहीं दे रही है। किसान आंदोलन के बारे में अमित वर्मा जी पूछ रहे हैं आपकी क्या राय है। अमित वर्मा जी, किसान आंदोलन शुरू हुआ था उससे 3-4 महीने पहले सबसे पहले मैंने लाइव किया था और मैंने ये कहा था कि नए जितने भी कानून बन रहे हैं ये कानून किसानों के लिए हानिकारक है हर तरह से। विस्तार से मैंने बताया था। हालांकि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी जगह रहता हूँ, मेरे को कोई टीवी पे कोई देखता नहीं है, अखबार मेरे बारे में कोई छापते नहीं है, इसलिए बात लंबी नहीं जाती है। लेकिन मैंने तब भी स्पष्ट तौर पे बताया था कि तीनों कानून किस तरह से किसानों का नुकसान करेंगे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ भी कह चुका 2 दिन पहले कि सरकार को अपने इन कानूनों में बड़ा बदलाव करना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इसका मतलब जो बात मैंने कही थी वो बात सही निकली है। मैंने तो कोरोना के बारे में भी बात कही थी, पिछले लॉकडाउन में कही थी, वो बात सही निकली। लेकिन मेरी रीच कम है, कम लोगों तक पहुँचे। कई लोग कहते हैं कि आप फेसबुक पे बोलते हो, गांव में नहीं जाते, गांव के बीच में आपकी बात नहीं पहुंचती। तो मुझे शिकायत होती है कि आप सुन रहे हो फेसबुक पे मुझे। अब आप जाके गांव में कह दो ना, पढ़े लिखे आदमी हो, अगर अच्छी बात है तो कहो ना, अगर खराब बात होती तो आप फ़ोन करके 10 बार कहते। अगर कोई घटिया बात होती तो आप फ़ोन करके व्हाट्सएप पे कैसे फॉरवर्ड करते लोगों तक। अच्छी बात को फॉरवर्ड करो, लोगों तक पहुंचाओ, अपने आप पहुंच जाएगी। मेरी आईडी पे 50,000 लोग हैं, खूब संख्या है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये 50,000 लोग गांव में जाके कह देंगे कि फसल बीमा की प्रीमियम की तारीख अगर फिक्स है तो क्लेम की फिक्स होनी चाहिए, अपने आप सारा मामला सुलझ जाएगा। मामला लेट होना ही बंद हो जाएगा। कंपनियां भागेंगी, पटवारी भागेंगे, कृषि विभाग वाले भागेंगे, भाई 31 तारीख लास्ट डेट है, निर्णय करना, जो निर्णय करना करो। मुझे तसल्ली तो हो जाएगी कि 31 दिसंबर को मेरा पैसा आ जाएगा और मेरे को अगली सीजन में जो भी खाद पानी चाहिए, दवाई चाहिए, उसके लिए मदद मिलेगी। जुड़ना तो पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ, मेरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आज नहीं दोगे, 20 साल बाद मेरी बातें समझ में आएंगी, तब तक देश लुट चुका होगा, राजस्थान बर्बाद हो चुका होगा। तब आपको लगेगा कि इस आदमी ने 20 साल पहले बात कही थी। और जो लोग समय के बहुत बाद में कुछ करते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ते, फिर उनका शोषण ही होता है। जो समय पर तैयार नहीं होते, आज समय है तैयार होने का। मतलब आज समझ लो आपकी फसल में निनाण करने का समय आज है, और आप कह रहे हो निनाण तो बाद में कर लेंगे, तो क्या होगा बाद में कर लोगे तो? बस फसल बढ़िया हो कि यार भी टाइम निनाण कर लेता तो ठीक हो, फसल अच्छी हो जाती। समय पर करना पड़े ना। आज की बात आज जरूरी है
बीमा के बारे में, उचित मूल्य के बारे में, सोच समझ वोट देने के बारे में आज ही करनी पड़ी। और जितनी आप काले करने की कोशिश करना बितना ही बर्बाद है वाला। अब यार कोई जिला में चुनाव हो रही है पंचायत का, और लोग जिम रिया और मस्ती ले रही है, कोई मतलब नहीं किसानों का विषय, फसलों को कहीं करना चाहिए, कौन जीती कौन हारी, खेल खेल रही है मस्ती को, जैसे ताश वाला खेले ना दिन का गांव में, बस इन तरीके का खेल है, मस्ती ले रही है। और मस्ती की ले रही है, खुद को मकान जला तमाशा देख रही है। और केवल राजस्थान में काम ज़्यादा हो रही है, खुद को घर बाड़ और रोशनी देख रही है, देखो कितनी बढ़िया रोशनी है, अरे घर थारो बढ़ रही है, रोशनी का मजा तो कोई और ले रही है, घर थारो बढ़ रही है। एक भाई और आ गया, गंवार का क्या हुआ भाई, यार ये गंवार को पीछे छोड़ो सबने लगो इकट्ठी फोकट को धन है, राजस्थान का आदमी लगे ना इकट्ठी फोकट को धन अचानक आ रही हो तो पूरा राजस्थान झूम जाए। और अगर आप कहा ना कमाई काम करो, कोई मेहनत करो, कस्सी पावड़ो लो हाथ में, कहे नहीं आ बात तो माने भी ध्यान है, अमान ध्यान को नहीं है। नेता लोगों का ध्यान है, ये तरीके की कोई फोकट की चीज़ लोगों के दिमाग में चुनाव के पहले गाल देगा। अगर माने वोट दे वो यूं कर दें, वहाँ बिजली फ्री कर दें, वहाँ फलानो फ्री कर दें, वहाँ बेरोजगार एक ही कौन रखा, लोगों ने बहुत सुहावती बाग लागे, ओ बढ़िया बात कर रही है। मारे जेड़ो आदमी कोई खारी बात करेगा, नहीं भाई बिजली एकदम तो फ्री नहीं वेला, सबकी नौकरी कौन लागेला, धंधो करना पड़ेला, यार आ कोई बात हुई यार, मन भरमा ही नहीं रही हो, गेला ही नहीं बना रही हो, तो पचकाई बात का वोट देवा। मानव वास्ते बहुत दोरो काम है, खड़ो रहनो, सिद्धांत मत रहनो, बहुत दोरो काम है। एक और भाई पूछे गंवार वालों का ही मामलो है, इरो आपने ध्यान पड़ सके कि आपको ध्यान कटे। हमारे खुद के खेत में गंवार है, 20 बीघा में गंवार है, तो ठीक है बढ़िया भाव मिली, मैं भगवान करे सबके जट जट जगह जगह गंवार भायोड़ा है, वहाँ को जीवन खुशहाल है, वहाँ तो आई चाह किसान खुशहाल हुए। तो जगह गंवार का भाव मिल रही है ना दोस्तों थाने, इस तरीके मूंग का भी भाव बढ़िया मिल सके, बाजरी को भाव बहुत ज़्यादा मिल सके, थे सोच ही कौन सको अगर राजस्थान की सरकार पगा मात खड़ी रहे थंग साथ। ये जगह बाजरी का भाव 2-2.5 हज़ार का है ना, ये 20,000 पूग सके। कदे कोई आदमी जो होशियार समझे हमारे साथ टेबल में बैठ बात कर सके, बाजरी 20,000 रुपये की करो। मार्केटिंग को खेल है यार, पूरी दुनिया में बाजरी ने लोकप्रिय बनाओ, सांगरी ने लोकप्रिय बनाओ, केरा ने लोकप्रिय बनाओ। एक केर को जो कैंट है वो 20,000 को हो जी, एक खेजड़ी 20,000 रुपये की हो जी, मार्केटिंग करो। ये अमेरिका वाला एक घोलियो कर पानी को, कालो कालो घोलियो कर, जगह का मैंने थाने भी ध्यान नहीं रही, कहीं बिन कोका कोला कहे बिन बेच दी होटे यार। कोई नींबू पानी बेचे समझ में आवे, कोई संतरा को पानी बेचे समझ में आवे, एक काला रंग को घोलियो कर बेच दियो, इन पियो तो बस मजे भी आवे। कोई आ कौन पूछो इनमें इन कहीं है, इन पियो स्वास्थ्य ने कहीं लाभ है, बेच दी, बेचने की कला है बांगने। पेट अपनी माथो धोण की इतनी मस्त है, आप कौन भी की वाह, राजस्थान में घनी है, दुनिया को सब बढ़िया साबुन है वो, शुद्ध सात्विक, आपनो नहीं बिक्यो, और कहीं कहीं तरह का साबुन बेचगा। मार्केटिंग को खेल है, और मैं गारंटी कर रही हूँ मार्केटिंग जिस दिन मैं लोग करा भी दिन आपने लागी, बस आपने खेत में 10 खेजड़ी है, 2 लाख रुपया की इनकम आ है। माटा माता कैंटा हुआ है, 2 लाख रुपया की इनकम आ है। मैं जिटे बोलूँ लोग कह रहे कोई सपना जड़ी बात करो, तो सपना ही है, तो सपना देखना पड़े, और जो सपना देखे पूरा वे। कोई आदमी चांद माँ जाऊन को सपना दे क्यों अमेरिका गियो परो, आप आटू हाथ जोड़ता रहा है चांद बाबा हाथ जोड़ता रहा, और बे लोग तो किया परा, आप कहते रहेगा कि चांद माँ तो कोई छड़ी जगह छड़गा। दुनिया चढ़ गई, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आप की रेल हाल ही लार चल रही है, और खासकर राजस्थान की। और मैं कल भी आपने बात की कि शर्म की बात है राजस्थान वास्ते 2 चीज़ें, एक तो आप बात है कि राजस्थान का जवान आपको घर, आपको परिवार, आपको गांव छोड़ और गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जा रही है, शर्म की बात है। उठारो कोई बच्चों नहीं आ रही है, थाने गांव में गुजरात का कितना लोग आया, थाने गांव में महाराष्ट्र का कितना लोग आया, तमिलनाडु का कितना लोग आया, घर छोड़ जा रही है, घर छोड़ सऊदी अरब जेड़ा देश में जा रही है।
कोई संस्कृति को पतो नहीं, परिवार कटीलार रह रही है, 20-20 सालों परिवारों अलग बैठा है। कई कारणों जागरूकता नहीं होने के कारण राजस्थान को मैनेजमेंट सही नहीं। और दूसरी बात मैंने भाषा ले रहा कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जटे घर में की और भाषा बोले, स्कूल में कोई और भाषा बोले। केवल राजस्थान है दुनिया में, और कोई धरती माते टुकड़ो एड़ो नहीं है जट घर में अलग भाषा बोले और बाहर अलग भाषा बोले। गुजरात में आप जाओ, घर में गुजराती बोले, स्कूल में गुजराती में पढ़ाओ। पंजाब में आप जाओ, घर में पंजाबी बोले, स्कूल में पंजाबी में पढ़ाओ। बंगाल में आप जाओ, घर में बंगाली बोले, स्कूल में बंगाली पढ़ाओ। हर जगह। आसाम में जाओ, घर में आसामी बोले, स्कूल में आसामी। केवल वो एक प्रांत है, अभागो प्रांत है, जका प्रांत के घर के मैंने की और भाषा बोले, स्कूल में की और भाषा पढ़ा। जलम तो टाबर डेरियोड रहे हिंदी की कर बोलो, इधर आ उधर आ, ऐसा कर वैसा कर, बिन लगे कहीं भी अंग्रेजी के भाव पड़े हिंदी। पचबिन अंग्रेजी और सीखनी है, पचबिन संस्कृत और सीखनी है। भाषा के नाम माते इतो अत्याचार कोई देश का टाबरंग साथ है, कोई प्रदेश का टाबरंग साथ नहीं है। ये वजह हिचकेड़ा रहे लोग, दबियोड़ा रहे जिंदगी भर। आज दिल्ली के में कोई आवाज़ को नहीं राजस्थान की, ना टीवी में थाने कोई एंकर मिलेला राजस्थान को, ना आपने कोई नेता की कोई आवाज़ दिल्ली के में थाने कोई सुनी जेला कि भारी भरकम नेता है टीवी में बोल रही है। आज जो दब्बूपण है ना, वो दब्बूपण ही भाषा के कारण आवे। अट्टू शुरुआत में आवे तो बोले ही को नहीं, बस टेम खराब करे उठे। नेशनल लीडर जगह कहे ना, नेशनल लीडर पैदा को नहीं है, थे पैदा कर ही नहीं रहा। ये भाषा के कारण दब जाए। पहले तो वो हिंदी बोलना सीखे, हिंदी की कर बोलो, और इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। किसी आपने MP है जो धा धू अंग्रेजी के मैंने बोले, जो टीवी वाला कैसा है दिखाना जरूरी है, बोले कौन कोई। तो दो चीज़ें गड़बड़ है, यहाँ पर भी विचार करने की जरूरत है। यहाँ पर अलग अलग आप लाइव करा ला। आज को अपना लाइव 5-6 जगह लेट ज्वाइन करिया। बहुत सीमित बात ही आपने कि फसल बीमा की प्रीमियम की तारीख फिक्स है तो क्लेम की तारीख फिक्स करो। अगर क्लेम की तारीख फिक्स हो तो कासा सारी बीमारी तो खत्म हो जाएला, क्योंकि मैं निश्चिंत रहूँगा कि इन तारीख ने मारे क्लेम का पैसा आ जाए तो मैं मारी अगली फसल की जो भी बंदोबस्त है, छोटो मोटो 40,000 रुपया आए तो बहुत कुछ है। ए नहीं अपन फसल की उचित कीमत लेनी आज कि गंवार थे रो रही हो ना, गंवार का भाव तो अपन पहले मिल सके, जगह लोग स्टॉक कर रही है। अब मैं भी कहानी में डीप में कौन जाने चाहूँ, बाहर फालतू में पोल गुलझी लोगों की। गंवार की जरूरत पूरी दुनिया में रही, अपन भी कोई असेसमेंट करना पड़ी। लोग कहीं करिए माल ने ले जा स्टॉक कर रही है, पर 10 साल तक इन बेचता रहे आगे। 10 साल बाद पाछो जो कमी पड़े अचानक लाओ लाओ गंवार कटे। गंवार तो राजस्थान में और कटे, पूरी दुनिया में गंवार कटे। और अगर अभिनव राजस्थान सरकार में होती तो कहीं करता मैं लोग, मैं राजस्थान को सारो गंवार खरीद लेता, सरकार खरीद लेती। और जबकि भी विदेशी सरकार ने चीज़ें भी नहीं कहता माकुन ले जाओ, और किसाना ने देता जोरदार पैसे आटे हर साल। आको नहीं कि सट्टेबाजी के चक्कर में किसाना ने पसंद देता, हर साल किसाना ने जोरदार पैसे देता, और सरकार का भी खूब पैसा आता और किसाना का डबल पैसा होता। और सट्टाबाजी तो कहीं इस साल चाली, अगले साल पाछो भाव नीचे आजी। जीरा का कोई टाइम भाव गया ना 25,000 30,000, पाछा 10-11,000 भी आएगा, तो जीरा में उतार चढ़ाव क्यों आ रही है? तो भी मांग रो असेसमेंट सरकार ने करना पड़े। ए सरकार कहीं असेसमेंट करे, आने खुद को असेसमेंट को नहीं आप कटे हुआ। किसान तो बहुत बड़ी कौम है, राजस्थान का 2/3 लोग तो किसान ही करे, और 1/3 और जगह में निर्भर है। ये सरकार ने अंदाज ही को नहीं, अंदाज किसाना ने भी को नहीं, जगह किसाना का आगीवान बने माने भी को नहीं। आप लोग ये बात ने बहुत ध्यान सुनी, इन पर विचार कर जो, और जगह बाद में जुड़िया अभी बात ने आगे आपरी भाषा में पहुंचाओ। इतनी भाषा तो आपने आनी चाहिए, इतनी बात कहनी तो आपने आनी चाहिए कि जागरूकता है माँ में। और मैं ये बात ने समझ गया कि अगर प्रीमियम की तारीख फिक्स है तो क्लेम की तारीख भी फिक्स होनी चाहिए। वो तो कोई बहुत बड़ा सौदा को नहीं किया उनको, कोई बहुत बड़ी अंग्रेजी को पैराग्राफ कौन बता रही हूँ आपने। सिंपल बात जो कि अपना सबका जीवन जुड़ी है, आ बात आपने कहनी आनी चाहिए। और कल आप गांव में जगह भी लोग गाँव में संबंधित हो, आप गाँवरी चौपाल में बैठो तो इन बात ने कीजिए। सकाले में एक बात सुनिया और अब बात में दम है,
और गांव का सब लोग के बाद में दम है, और गांव में अब आज चालन डूब जाए कि नहीं भाई वो सौदो बैठो नहीं यार, क्लेम की तारीख फिक्स करो। बस देख जो ये आवाज़ टकरावेला आवाज़, एक भगवान की लीला, आप सब लोग बात करने डूब जाओ तो आवाज़ टकरावे आपस में, और आवाज़ टकरावे जो जयपुर का सचिवालय में, दिल्ली का सचिवालय में पहुंचा करे। तो जो जका भाई लेट जुड़िया है भाई इन पूरा सुन लीजिए, रिकॉर्ड करियो पड़ियो जी टाइम थान फुर्सत हुआ थान काम की थान जिंदगी की चीज़ है। जका लोग खेती करे जका वास्ते, और जगह खेती नहीं करे वे भी रुचि लिया करो खेती में। कई लोगों ने लगे मैं तो खेती कौन करा, माँ को कहीं विषय, तो भाई खेती करी, पैदावार ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो तो थाने भी ज़्यादा पैसा मिली। अगर थे दुकान करो कपड़ा की, अगर मारे गंवार का भाव बढ़ रही है तो थांक नहीं ले रहा हूँ पैसा, तुम्हें थांक इनकम बढ़ी, थे भी बोलिया करो खेती के बारे में। और जो कचरो दिमाग में घुस गया ना कि किसानों की बात माँ क्यों बोला, ये किसान आंदोलन से हमारा क्या लेना देना, अरे इनको लेना देना है। आंकन अगर पैसा रहे तो थांक नहीं पैसा आई, क्यों खुद का पग बाढ़ होते हैं। एक साथ बोलो आंकन पैसा हो तो थांक बाजार में पैसा आई, टीवी ले है और पैसा ने कट्टी कौन ले जाओ ले देर बाजार में आई। तो थे तो हमेशा यूँ करो भगवान करे किसान आंगन पैसों ज़्यादा हुए, भगवान करे किसान आंगन पैसों ज़्यादा हुए। आ बात करबो रो जो दुकान वाला थे सुखी रहो, और आ बात उद्योग धंधा वाला करबो रही बे सुखी रहे, क्योंकि बस ज़्यादा साबुन चाहिए जी माने तो थांक साबुन बिकी। पैसों खेत में ही पैदा या करे और पैसों कुटीर उद्योग में पैदा हुए, हाथों काम करे जट, दो ही जगह भारत में पैसों पैदा हुए। एक जानकार मैंने आ चीज़ बताई कि अगर किसान और मजदूर को पैसों 100 रुपया इकट्ठा हुए तो वो 100 रुपया का महीनू 90 रुपया ले जार बाजार में नेक दे। अगर गांव कस्बा का मजदूर और किसान का पैसों इकट्ठो हुए 100 रुपया, तो 100 रुपया में वो 90 रुपया बाजार में खर्च कर दे, वो 10 रुपया ही बचा रखे। और अगर सब ऊपर जो आदमी बैठो है जगह आप कॉरपोरेट कहवा, पूंजीपति कहवा, वो 100 रुपया कमावे तो वो नीचे बाजार के महीने केवल 10 रुपया भेजे, 90 रुपया बचा रख ले। अगर जका भी लोग है ना ऊंचोड़ा 100 रुपया कमावे तो बाजार के महीने में केवल 10 रुपया भेजे, 90 रुपया रखे अटे या फिर विदेश में कटी कटी इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन अगर मजदूर का पैसा रहे तो मजदूर तो शाम का ही पैसा किन ले रहा है, लून तेल लकड़ी किन ले रहा है, वो बाजार में पैसों नहीं की। मजदूर कन पैसों रही, किसान कन पैसों रही, इन देश को विकास हो। और तरीको वही है, इसके अलावा कोई तरीको नहीं है। तो आज की अपनी आ चौपाल खेतों ही और अटे आसपास जवार भी है, गायों को चारों भी है, मूंग भी है, गंवार भी है, सब तरह की फसलें हैं। नुकसान खूब ही है। बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर में तो बरसात नहीं होने नुकसान हुआ है, और हमारा कई एरिया एडा जटे बरसात ज़्यादा होने नुकसान हुआ। जी हमारे गांव में मूंग की फसल पानी ज़्यादा के कारण बहुत नुकसान हो गई है। गंवार कोई ऊंचो ऊंचो हो तो बच गया, बाकी गंवार नष्ट हो चुकी है। जगह खेत नीचा पानी भर गया, वो नष्ट हो चुकी है, और बाका बीमा को क्लेम मिलने की कोई गुंजाइश आसपास नज़र नहीं आ रही है। यानी अगर हमारे गंवार 2 लाख रुपया को होतो और वो पानी में गल गयो तो मैंने 20,000 रुपया मिलने का कोई चांस नहीं है। इस तरीके को तो बीमो ही है। मैं अट कोई बीमा का कर्मचारी ने कोई देखिया को नहीं, अटार कोई फोटो लेर गया है, वे भी अपेक्षा ही करे कि मैं लार लार घुमा, फोन लगावा, पर वो फोन उठे को नहीं, ये करना तो 1 दबाओ, ये करना तो 2 दबाओ, पर वे अंग्रेजी में नारा बोले, किसान बेचारो कट लार फिरता फिरे वहाँ। कई लोग जगह देर रात की चौपाल में सभा पड़ोड़ा ना, बाबूलाल जी जान का वे कह रही है सत्संग चल रही है, भजन सुनाओ कहीं। तो वही और जो विषय है ना वो थोड़ा सा अलग तरह का विषय है। आप लोगों की बहुत इच्छा ही, मैं देर रात की चौपाल करता हूँ, आपकी इच्छा है कि भाई अलग अलग विषय माते जी हम पहल के चौपाल पहल के लॉकडाउन में आप शुरू करियो बात करा, तो अब मैं अलग अलग विषय माते 1 घंटा को कार्यक्रम शुरू करियो। और गप मारने वाली मस्ती वाली जगह चौपाल जी में आप भजन सुना, गीत सुना, बार रात का 11 बजे 12 बजे। लेकिन वो 1 घंटों राजस्थान को कोई न कोई विषय, किसानों को मुद्दों, प्रकृति को मुद्दों, युवाओं को मुद्दों, जगह पर मैं लोग मिशन 21 में काम कर रही हैं।
21 मुद्दा माँ का एक मुद्दो और एक दिन आप गायों का मुद्दा मत बात करना, एक दिन युवा लोगों की भर्तियाँ मत बात करना और विपर में काम भी कराना। वहाँ की जो टीम है ये मुद्दा मत काम करे ली। मैं फसल बीमा मत खाली बात करनी छोड़ रही हूँ आपने, मैं पर पूरा काम करा, कागजी कार्रवाई भी करा, मैं ज्ञापनबाजी भी करा, मैं धरनाबाजी भी करा, जगह जगह करना जो अगला 4-5 महीना में मैं करा। आपकी आवाज़ ने सेक्रेटरीट तक पहुँचा, मांगो थोड़ा सहयोग कर बोल जो। मैं कोई भारी भारी नेता नहीं है, मतलब इस तरीके का नहीं है आप सोचो वे किसान नेता जी वे बेड़ा में हाँ नहीं है, तो मान थोड़ा सहयोग की जरूरत पड़ेगा, सहयोग कर जो।